नमस्कार दोस्तों। हम भारतीय संविधान सभा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, अ, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं या भविष्य में भी पूछे जाने की संभावना बन सकती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले इसी प्रश्न पर चर्चा करें कि भारतीय संविधान सभा के बारे में अपनी बात या भारतीय संविधान सभा की मांग रखने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1922 में महात्मा गांधी ने इस मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। इसके बाद 1928 में इस मांग को नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी इस बात को दोहराया जाता है। लेकिन प्रश्न इससे हट कर के अगर ये बनता है कि ब्रिटिश सरकार ने कब या ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम कब भारतीय संविधान सभा के निर्माण की बात को स्वीकारा। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1940 में 8 अगस्त 1940 को जब अगस्त प्रस्ताव आता है, तो अगस्त प्रस्ताव अन्य कई मांगों को लेकर के प्रावधान करता है। उनमें वो इस बात का भी प्रावधान करता है कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा। लेकिन किन्हीं कारणों से ये प्रस्ताव जो है भारतीयों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है। उसमें एक मुख्य कारण ये भी रहता है कि ब्रिटिश सरकार जो है ये बात जो है रखती है कि संविधान का निर्माण जो है संविधान सभा जो है वो भारतीयों से ही मिलकर के बनेगी। इस कारण से जो है इस बात को अस्वीकार कर दिया जाता है। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा लेकर के आया जाता है। उसमें भी ये प्रस्ताव रखा जाता है संविधान सभा के निर्माण के संदर्भ में। लेकिन उसमें एक शर्त जोड़ दी जाती है कि द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर के 45 तक जो चल रहा था, या यूँ कहूँ कि जब भी उसकी समाप्ति होना थी, इसकी समाप्ति के पश्चात हम भारतीयों के लिए जो है संविधान निर्मित करने के लिए संविधान सभा का गठन करेंगे। इस कारण से इस प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को भी जो है भारतीयों ने स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त होता है और 1946 में ब्रिटेन में क्लीमेंट एटली की सरकार जो है बनती है। 1946 में एक आयोग का गठन वहाँ की सरकार करती है और उसे भारत भेजती है। 1946 में कैबिनेट मिशन आयोग जो है वो भारत आता है और वो जो है एक तरह से भारतीयों के लिए या भारतीयों के लिए संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा के प्रस्ताव को रखता है या प्रावधानों को इस आयोग के माध्यम से रखा जाता है। यहाँ पर भी दो तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न तो यही कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण किस आयोग के तहत किया गया। ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट मिशन आयोग 1946। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि ये जो मिशन आया था, इस मिशन में कितने सदस्य थे, किसकी अध्यक्षता में ये समिति का गठन किया गया था और आई थी। ध्यान देने वाली बात है कि लॉर्ड पैथिंक लॉरेंस जो हैं वो इस समिति के अध्यक्ष होते हैं और दो अन्य सदस्य होते हैं जिनमें स्टेफर्ड क्रिप्स एक और दूसरे जो हैं एवी अलेक्जेंडर थे। इस कैबिनेट मिशन आयोग के तहत ये प्रावधान किया जाता है कि संविधान सभा जो है वो 390 सदस्यों से मिलकर के बनेगी। दोस्तों, इन 390 सदस्यों में से कौन कौन से सदस्य होंगे, ये प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा। दूसरा प्रश्न ये आ रहा होगा कि सर 390 सदस्य ही क्यों रखे गए, 490 क्यों नहीं रख लिए गए। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि संविधान सभा में सदस्यों की संख्या का ये जो आधार है, तात्कालिक भारत की जनसंख्या जो है को इसका आधार बनाया गया है और जिसमें हम बात करते हैं कि 40 करोड़ आबादी तात्कालिक भारत में जब हमारे देश का संविधान निर्माण किया जा रहा था, या यूँ कहूँ कि 1946-47 के दौरान की हम अगर बात करें, तो 40 करोड़ आबादी में हम बात कर रहे हैं कि प्रति 10 लाख पर एक व्यक्ति का जो है निर्वाचन या मनोनयन होना था और वो संविधान सभा का सदस्य बनना था या बनाया गया। इस वजह से 390 सदस्य जो हैं वो संविधान सभा के सदस्य के रूप में जो है आते हैं
और संविधान के निर्माण में अपनी भूमिका को अदा करते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ब्रिटिश प्रांतों से कितने सदस्य जो है निर्वाचित होकर के आए थे। दोस्तों, 292 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर के आए थे और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। इस तरह से कुल ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य थे। आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि ये 4 ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी प्रांतों की आपने बात की है सर, ये 4 चीफ ब्रिटिश कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज वर्तमान में हम नई दिल्ली जिसे बोल रहे हैं, एक क्षेत्र जो था या यूं कहूँ कि एक सदस्य जो था दिल्ली से चुन करके आया, एक कुर्ग से चुन करके आया, वर्तमान कर्नाटक की हम अगर बात करें, एक बलूचिस्तान से जो अफगानिस्तान के जस्ट पास में है वहाँ से, और एक अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आया। माफ़ कीजिएगा, चीफ कमिश्नरी प्रांतों से एक सदस्य वहाँ से आया। इस तरह से ये 4 सदस्य जो थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से थे। इन चारों प्रांतों के नाम आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है एग्जाम में बनता है। आगे हम बात करते हैं 93 सदस्यों की। ये 93 सदस्य जो हैं देशी रियासतों से आए थे और इन सदस्यों का निर्वाचन नहीं हुआ था, ये मनोनीत हुए थे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो संविधान सभा थी उस संविधान सभा में सदस्यों का निर्वाचन भी हुआ और मनोनयन भी हुआ। निर्वाचन ब्रिटिश प्रांतों से हुआ जहाँ पर ब्रिटिश सरकार का सीधा शासन था या प्रशासन था, और 93 सदस्य जो देशी रियासतों से थे वहाँ से उनका मनोनयन हुआ था। इस तरह से 390 सदस्य इस संविधान सभा के मेंबर होते हैं और ये जो है हमारे संविधान का निर्माण करने में अपना अपना रोल जो है अदा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बात करें तो इसमें हम देखें कि इस संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, ये भी प्रश्न बनता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, या ये भी प्रश्न बनता है कि इसके अस्थायी अध्यक्ष, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो हैं वो एक तरह से अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। चूंकि ये सबसे बुजुर्ग सदस्य थे इसलिए इन्हें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। दोस्तों, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की हम बात करते हैं। 11 दिसंबर 1946 को जो है दूसरी बैठक होती है और उस दूसरी बैठक में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है और H.C. मुखर्जी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। ये दूसरी बैठक थी। तो आप इन दोनों बैठकों की डेट को ध्यान रखेंगे, तारीख को ध्यान रखेंगे कि पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1911 को हुई जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, और दूसरी बैठक जो है 11 दिसंबर 1946 को हुई जिसके स्थायी अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी थे। जी, एक प्रश्न यहाँ पर यह भी बनता है कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को जो हुई थी उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि कुल तो 390 सदस्य थे। ध्यान देने वाली बात है कि इस पहली बैठक में मात्र 207 सदस्य भाग लेते हैं। इन 207 सदस्य में से 9 महिलाएं होती हैं। इन 9 महिलाओं में से एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल होती हैं। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि 390 सदस्यों में से मात्र 207 सदस्य, बाकी के सदस्य अनुपस्थित क्यों थे? दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि इस संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक में मुस्लिम लीग जो है भाग नहीं लेती है, वो इस सभा का बहिष्कार करती है अपनी अलग पाकिस्तान की मांग को लेकर के। इसलिए वो इस संविधान सभा में उपस्थित नहीं होते हैं। और दूसरी ओर 93 सदस्य जो हैं वो भी 93 सदस्य एक तरह से देशी रियासतों के जो थे, मनोनीत होकर के आए थे, वो भी अपने भविष्य का निर्णय नहीं ले पा रहे थे कि वो किस ओर जाएं, स्वतंत्र रहें, पाकिस्तान में मिले या हिंदुस्तान में रहें। इस वजह से प्रथम बैठक में ये 93 सदस्य और 73 मुस्लिम लीग के सदस्य जो हैं एक तरह से उपस्थित नहीं होते हैं, और अन्य भी सदस्य जो हैं उपस्थित न होने के कारण पहली बैठक में 207 सदस्य ही उपस्थित हो पाते हैं।
तो दोस्तों आपने यहाँ पर इस बात को समझा कि यहाँ से 3-4 तरह के प्रश्न जो हैं बन सकते हैं। इसमें पूछा जा सकता है कि पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? 207 सदस्यों ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने भाग लिया था? 9 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी मुस्लिम महिलाएं थी? तो एकमात्र मुस्लिम महिला थी जिनका नाम है बेगम अयाज रसूल। आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि संविधान सभा में पहली बैठक जो थी, है ना, पहली बैठक में तो महिलाओं ने भाग लिया, लेकिन इस संविधान सभा की 390 सदस्यों में से कितनी महिलाएं थी? कुल कुल 15 महिलाएं थी। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट विंस्टन चर्चिल के द्वारा जो है यहाँ पर दिया जाता है, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। वो कहते हैं, जब मुस्लिम लीग पहली बैठक में भाग नहीं लेती है तब वे कहते हैं कि संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती भी है, नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मुझे लगता है कि आपको ध्यान रह ही जाएगा ये फैक्ट। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये पढ़ ही लिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 सदस्य होना थे, और इस तरह से जो है कुल सदस्य जो है पहुंचते हैं, और पहली बैठक में 207 सदस्य उपस्थित हो पाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। ये तमाम तरह की बातों पर हमने बात कर ही ली है। हमने बात की थी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं। ये भी हमने बात कर ली। अगली हम बात करते हैं 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चूंकि अब आगे आप जब हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना को पढ़ रहे होंगे या समझेंगे, तब भी इस तारीख का बड़ा महत्व रहेगा। ध्यान देना है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा के समक्ष रखा जाता है। ये उद्देश्य प्रस्ताव क्या था? इस उद्देश्य प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख था कि ये जो संविधान सभा गठित की गई है और जिस उद्देश्य को लेकर के गठित की गई है कि भारत के संविधान का निर्माण, ये 390 सदस्य जो है तमाम तरह की चर्चाओं या वाद विवादों को करने के पश्चात देश के संविधान का निर्माण करेंगे। उसके लिए कुछ उद्देश्यों को इस उद्देश्य प्रस्ताव में रखा गया था कि हमारे देश का संविधान कैसा होगा, हमारे देश के संविधान की प्रकृति कैसी होगी, हम किस तरह का भावी संविधान अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, हम किस तरह का संविधान अपनी अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते हैं, जिसमें तमाम तरह की भाषा, संस्कृति, रहन सहन, खान पान के आधार पर जो विभिन्नताएं विविधताएं हैं, जाति धर्म और संप्रदायों को लेकर के, उन सब को हम एक तरह से इस संविधान में समेट सकें और एक शांतिपूर्ण भारत का निर्माण कर सकें, जो दीर्घकाल तक जो है शांतिपूर्ण तरीके से जो है एक तरह से अपना अस्तित्व बना करके रखे और चलता रहे। तो दोस्तों देखिएगा, 13 दिसंबर की हमने बात की ही। इस तरह से जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने के लिए इस तरह से उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया, लेकिन ये 13 दिसंबर 1946 को पारित नहीं हो सका। इसके पीछे कारण ये था कि संविधान सभा के कुछ सदस्य, जिनमें विशेष रूप से हम बात करते हैं एम आर जयकर की और डॉक्टर अंबेडकर साहब की, वे चाह रहे थे कि जब तक मुस्लिम लीग के सदस्य है ना सभा में नहीं आ जाते हैं, संविधान सभा की बैठकों में नहीं आ जाते हैं, तब तक हम इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। लेकिन 22 जनवरी 1947 को हम इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है एक तरह से स्वीकार कर लेते हैं, चूंकि आप लोग जानते हैं कि आगे चल करके जो है एक तरह से मुस्लिम लीग जो है अपना पूरा मन बना चुकी होती हैं हिंदुस्तान से अलग होने का। इसलिए वो अब ये निश्चित हो चुका है कि वो जनवरी तक, मतलब जो है एक तरह से भारतीय संविधान का अंग नहीं रहेगी। आगे हम बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, इसे पढ़ लीजिएगा। फिर आगे हम बात करते हैं डॉक्टर अंबेडकर। अब प्रश्न यहाँ से ये भी बनता है, चूंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब की बात आई है, तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि संविधान के निर्माण के लिए कई तरह की समितियों का गठन होता है ना। विशेष रूप से या यूँ कहूँ कि मुख्य 13 समितियों का गठन होता है, जिसमें आप बात करते ही हैं कि संघ शक्ति समिति, झंडा समिति, प्रारूप समिति, और हम बात करते हैं मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति, प्रांतीय और राज्य सरकार समिति। इस तरह की
कई समितियों का गठन होता है और उन समितियों में अलग-अलग सदस्य संख्या होती है। तो दोस्तों